योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने इस बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है और प्रतिबंध लगने के बाद अब इस बैंक में जिन लोगों का खाता है उनके पैसों का क्या होगा? क्या वह अपने पैसे निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? और कौन सा बैंक है जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है और क्यों प्रतिबंध लगाया गया है, सब कुछ जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो साथियों, अगर आपका भी इस बैंक में खाता है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और जानिएगा कि आपका पैसा निकलेगा या फिर डूबेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सब कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट से जानकारी प्राप्त हुई है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए निर्देश दिया गया है कि वह जमाकर्ता के बचत खाते या चालू खाते का किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे। यानी कि जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है उसमें यह प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि बैंक कर्मचारियों की सैलरी, किराए और बिजली के बिल जैसी कुछ आवश्यक मदों से संबंधित खर्च कर सकता है। यानी कि बैंक कर्मचारियों को सैलरी, किराए और बिजली के बिल जमा कर सकता है और बाकी खाते से कोई लेन देन नहीं कर सकता है। चलिए बताएंगे आगे कि कौन सा बैंक है, वह बताएंगे। क्या बंद हो जाएगा? बैंक रिजर्व बैंक ने बैंक के लाइसेंस को रद्द नहीं किया है, सिर्फ सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। इससे में स्पष्ट है कि बैंक बंद नहीं हुआ है, यानी कि इस बैंक का जो लाइसेंस है वह रद्द नहीं किया है। इस पर केवल सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं और फिलहाल बैंक बंद नहीं हुआ है। रिजर्व बैंक समय समय पर समीक्षा कर इस प्रतिबंध को आगे बढ़ाने या हटाने पर फैसला ले सकता है। अगर स्थिति खराब होती है तो आरबीआई लाइसेंस रद्द करने का भी अधिकार रखता है। आरबीआई ने स्पष्ट कहा है कि निर्देशों का मतलब यह नहीं है कि बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। आरबीआई स्थिति की निगरानी करना जारी रखेगा और ज़रूरत पड़ने पर आवश्यक कार्रवाई करेगा। यानी कि अगर आरबीआई को स्थिति स्पष्ट लगी तो वह प्रतिबंध हटा भी सकता है या फिर लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। चलिए आगे बताते हैं कि ग्राहकों के पैसों का क्या होगा। देखिए, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी नियम के माध्यम से गारंटी निगम के माध्यम से 5 लाख रुपए तक की वसूली कर सकते हैं। आरबीआई ने कहा है कि पात्र जमाकर्ता उचित सत्यापन के बाद डीआईजीसीसी से समान क्षमता और समान अधिकार में 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि की इंश्योरेंस का दावा प्राप्त करने के हकदार होंगे। यानी कि जो बैंक खाता धारक हैं, इसमें जिन लोगों का बैंक में खाता है वह 5 लाख रुपए तक की वसूली कर सकते हैं, वह भी जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम के माध्यम से। चलिए अब बताते हैं कि वह बैंक कौन सा है। केंद्रीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके तहत बैंक के डिपा डिपॉजिटर्स के पैसे निकालने पर भी प्रतिबंध लग गया है। यानी कि जो मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है उस पर बड़ी कार्रवाई की गई है और कई तरह के प्रतिबंध बैंक पर लगाए गए हैं और इसके तहत जो बैंक के डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसे निकालने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो साथियों, यही थी जानकारी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।